हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर को आर्डिनो के साथ किस तरीके से यूज़ किया जाता है एंड उसका डेटा हम किस तरीके से सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कोड समझ लेते हैं, देन उसके बाद में इसका सर्किट हम कंप्लीट करेंगे। तो कोड के लिए मैं आर्डिनो आईडी इसका ओपन कर लेता हूँ एंड आर्डिनो आईडी के अंदर हम सबसे पहले ये जो कमेंट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर हम कोड लिखना शुरू करेंगे। तो देखो, आर्डिनो को कोड जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने इनपुट और आउटपुट हमारे पास है। तो नॉर्मली अभी हम आर्डिनो से सिर्फ एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट करने वाले, तो हमारे पास ओनली एक इनपुट है और आउटपुट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। हमें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करना है तो वो तो इसका इनबिल्ट फीचर है, तो अलग से कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा, ओनली एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पिन मोड एंड पिन नंबर यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा। हम पिन नंबर 7 ले लेते हैं एंड उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर इनपुट, क्योंकि ये एक सेंसर है। ठीक है, उसके बाद हमें इस डेटा को रीड करना होगा। जो पिन नंबर 7 पे जो सेंसर है उसके डेटा को हम करेंगे रीड। तो हमें क्या लिखना होगा, डिजिटल रीड। डिजिटल रीड में हमें लिखना होगा पिन नंबर 7। तो 7 पे जो डेटा होगा उसको ये रीड कर लेगा। अब रीड करके हमें उसको कहीं पे स्टोर कराना होगा ताकि हम उसको कहीं पे प्रिंट कर सके या फिर उस पर कोई भी कंडीशन परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए हमें लिखना होगा इंट ए एंड ए इज इक्वल टू डिजिटल रीड 7। अब ए के अंदर हमारा डेटा इस तरीके से आ जाएगा। अब इस डेटा को प्रिंट करना है तो हमें सीरियल मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ऑन करेंगे सीरियल मॉनिटर, सीरियल डॉट बिगिन। अब सीरियल मॉनिटर हमने ऑन कर लिया है यहाँ पर और इसके अंदर हम लिख देंगे 9600। ठीक है, एंड अब इस डेटा को प्रिंट करते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट LN। प्रिंट LN लिखने से हमेशा न्यू लाइन में हमारा डेटा यहाँ पर प्रिंट होगा, नहीं तो एक ही लाइन में कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये इतना हमने लिख दिया। अब एक बार इस कोड को अपलोड करते हैं और सर्किट चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ छोटे मोटे और अपडेट्स करेंगे। तो आर्डिनो केबल के थ्रू मैं आर्डिनो को कनेक्ट कर देता हूँ एंड टूल्स में जाके आपको चेक करना है आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट है एंड पोर्ट में भी आर्डिनो पोर्ट हमारा सेलेक्ट हो जाए। एंड इसके बाद हम यहाँ से कोड अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कोड अपलोड हो चुका है हमारा। अब देखो, कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास 4 पिने हैं टोटल, जिसमें VCC, ग्राउंड, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट। तो हमें ओनली अभी जो डिजिटल पिन पे हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, डिजिटल आउटपुट चाहिए होगा। तो हम डिजिटल पिन के ऊपर कनेक्ट कर देंगे एंड ग्राउंड एंड VCC को भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं 3 जंपर केबल लगा लेता हूँ और बाकी की जो ये जो वायर है ये फ्री रहेगी। हम एनालॉग का बाद में यूज़ करेंगे, तब हम इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से काम आएगी। तो ये VCC और ये हमारा ग्राउंड। तो VCC को 5 वोल्ट में एंड ग्राउंड को ग्राउंड में। तो हमारी यहाँ पर सेंसर की लाइट ऑन हो चुकी है और जो सिग्नल वाली पिन है वो है हमारी 7। तो पिन नंबर 7 में मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हमें इसको यहाँ पर हम रखेंगे एंड सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं। देखो, सीरियल मॉनिटर पे अभी हमारे पास आ रहा है 1 का मतलब क्या है, ये अभी हाई सिग्नल दे रहा है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है तो हम 2 तरह की सॉइल यहाँ पर लेंगे। ये गीली मिट्टी है और ये सूखी मिट्टी है। तो हम इसको ड्राई में अगर डालते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। अगर इसको बाहर भी निकाल देते तो भी ये ड्राई रहता है, तो इसलिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, 1। और जैसे ही हम इसको गीली मिट्टी में हम इसको डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 0। तो जो हमारा सीरियल मॉनिटर है वहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर ये LED भी ऑन हो चुकी है। मतलब ये क्या करता है, मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस गीली मिट्टी में जो मॉइस्चर था उसको इसने डिटेक्ट कर लिया। अब हम जैसे इसको यहाँ से हटाते हैं तो वापस वहाँ 1 आने लग गया। तो आप चाहे मॉइस्चर से बाहर निकाल लो, चाहिए इसको सूखी मिट्टी में डाल दो, ये हमेशा ड्राई बताएगा, या फिर आउटपुट हमारा 1 आएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हम कोड में कुछ छोटा सा चेंज करते हैं कि जब 1 आ रहा है तो प्रिंट होना चाहिए ड्राई एंड जब 0 आ रहा है तो प्रिंट होना चाहिए वेट।
तो अब यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 1। तो 1 आता है तो इसका मतलब क्या है, ड्राई है। तो हम एक बार इसको यहाँ से कट कर देते हैं। एंड इफ कंडीशन में हमें क्या प्रिंट कराना है, 1 आएगा तो क्या प्रिंट कराना है, ड्राई। तो a की जगह हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे ड्राई सॉइल हम लिख सकते हैं। एंड एल्स में हम क्या लिखेंगे, जो कंडीशन वहां पर फुलफिल नहीं होगी, मतलब मान लो a की वैल्यू 0 आ रही है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो 1 आ रही है तब तो ड्राई सॉइल प्रिंट हो जाएगा, और 1 नहीं होगी यानी कि 0 होगी तब ये अपने आप यहाँ पर वेट प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट ln एंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे वेट सॉइल। ये हमने लिख दिया। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं आर्डिनो में। केबल ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारी। तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, ड्राई सॉइल। इसको हम यहाँ से हटा के वापस गीली मिट्टी में डाल देते हैं। तो देखो वेट सॉइल प्रिंट होने लग गया। जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे तो वापस ड्राई, और जैसे ही गीली मिट्टी में इसको लगाएंगे वेट सॉइल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्राई और वेट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम आगे ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम और प्लांट वाटरिंग सिस्टम, इस तरह के कई सारे ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप को या फिर हमारे घर में जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो। जब भी मिट्टी ड्राई हो जाए तो हमें एक किसी भी नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू हमें पता चल जाए कि हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो ड्राई हो चुकी है। तो इस तरह के ऑटोमेशन के सिस्टम हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।